हेलो एवरीवन। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार यूनिक नाश्ता की रेसिपी। तो आज का नाश्ता ना बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। बच्चे बड़े सब इस नाश्ते को बड़े प्यार से खाएंगे और सबको बहुत पसंद आएगा। तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए हैं। कच्चे आलू को आपको इस तरह से कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करने के बाद आपको अच्छे से आलूओं को 2 से 3 बार अच्छे से धुल लेना है। तो इस तरह से आपको एक बाउल में हमें ऐड कर देना है आलू को। उसके बाद यहाँ पे 1 कटोरी के लगभग मैंने पत्ता गोभी लिया है, इसको भी हमें कद्दूकस करके ऐड करना है। तो यहाँ पे साथ में हम आलू के पत्ता गोभी को ऐड कर देंगे। इस तरह से आपको बिल्कुल बारीक करना है पत्ता गोभी को। उसके बाद यहाँ पे हमने 4 चम्मच के लगभग बेसन लिया है। थोड़ा सा यहाँ पे नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, थोड़ा सा चटपटापन आएगा। तो यहाँ पे मुझे कम लग रहा था, थोड़ा और ऐड कर दिया। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है, हरा धनिया ऐड कर दिया। तो यहाँ पे 3 मैंने ब्रेड ली हैं, इसको हमें बिल्कुल बारीक पीस लेना है। इस तरह से आपको मिक्सर जार में ऐड करके बिल्कुल बारीक हमें ब्रेड को पीस के तैयार कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे हम आलू और पत्ता गोभी के साथ ब्रेड को भी ऐड करेंगे, जिससे कि हमारा जो नाश्ता है ना अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लाल मिर्च ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 चम्मच के लगभग ऑयल ऐड कर दिया। और यहाँ पे हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। आप चाहे तो यहाँ पे और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से हमें आलू और पत्ता गोभी और ब्रेड को अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेना इस तरह से। थोड़ा सा मुझे ब्रेड कम लग रही थी, तो यहाँ पे बची हुई जो ब्रेड थी वो भी मैंने ऐड कर दी। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने 3 ब्रेड ली थी टोटल, तो वो मैंने सारी ब्रेड ऐड कर दी। आप चाहे तो 3 से 4 भी ब्रेड ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। उसके बाद यहाँ पे हम नाश्ता बनाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने डो बना के तैयार किया है, इसको हमें रखना नहीं है, तुरंत हम नाश्ते के शेप में इसको बना के तैयार करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगाना है हमें हाथों में, जिससे कि जो नाश्ता है ना, तो यहाँ पे नाश्ता है ना अच्छे से बनेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट मैंने इस तरह से लिया है डो का। यहाँ पे इस तरह से हम इसको लॉन्ग शेप में फैला लेंगे, लंबी शेप में यहाँ पे हम नाश्ते को बना के तैयार करेंगे। और इसको हम साइड में इस तरह से सेट कर लेंगे। और इसको हमें पतला रखना है इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पे हमें सेम सारी नाश्ते को बना के तैयार कर लेना है इस तरह से। तो जब हम इसको सेकेंगे तभी हमें इसको बना के तैयार कर लेना है, प्लेट में नहीं रखना है, नहीं तो ये जो नाश्ता है ना ये चिपक जाएगा। तो आपको तुरंत बनाना है, तुरंत यहाँ पे सेक के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमने एक तवा लिया, इसमें थोड़ा सा ऑयल लेंगे, लगभग आधा कप के लगभग। तो यहाँ पे एक एक करके हम नाश्ते को बनाते जाएंगे और हमें सेक लेना है। गैस को हमें मीडियम करके सेकना है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको नाश्ते को शेप देना है इस तरह से। चाहे तो आप इसको गोल शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम ज़्यादातर नाश्ता गोल शेप में ही बनाते हैं। तो इस तरह से आपको अगर कुछ हटके बनाना है तो इस तरह का आप नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। एक एक करके यहाँ पे हमें सारे पीसेस इस तरह से तवे पे ऐड कर देंगे। तो आराम से आपको बनाना है, थोड़ा सा जो डो है वो हाथों में चिपकेगा। तो इस तरह से आपको एक एक करके यहाँ पे आपको सारे पीसेस इस तरह से तैयार कर लेने हैं इस तरह से। तो सिंपल और आसान से आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, इस नाश्ते को बना सकते हैं। ना इसमें ज़्यादा झंझट है, ना मसाले हैं, ना ज़्यादा ऑयल लगेगा। चाहे तो आप इससे भी कम ऑयल में इसको सेंक सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम सेंकने के बाद पलट लेंगे पीसेस को इस तरह से। कितना अच्छा कलर आया है और अच्छे से सेक के तैयार हो गया। तो जब भी आपको कुछ झटपट बनाना है, कुछ नया बनाना है, सबको कुछ नया खिलाना है, तो इस तरह की रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अच्छे से सेंकने के बाद हम सारे पीसेस को 2 से 3 बार पलट के सेंक लेंगे, जिससे कि जो नाश्ता है ना अच्छे से सेक के तैयार हो जाएगा।
तो यहाँ पे अच्छे से आपको सेक के तैयार कर लेना है। कितना अच्छा कलर आया है, नाश्ता अच्छे से सेक के तैयार हो गया। इस तरह से कितना प्यारा लग रहा है। तो एक एक करके हम सारे पीसेस निकाल लेंगे एक प्लेट पे। तो जब भी आपके पास कम टाइम है, कुछ हेल्दी और टेस्टी बनाना है ना, तो इस तरह की रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं सबके लिए। इस तरह से यहाँ पे आज का टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हो गया। हल्का सा इसमें कुरकुरापन है। जब भी आप इसको गर्मा गर्म खाएंगे तो इसका टेस्ट है ना बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से आपको यूनिक ट्राई करना है नाश्ता। तो इस तरह की रेसिपी आप सबके लिए बना सकते हैं। बच्चे बड़े सब दीवाने हो जाएंगे और बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ऊपर से नाश्ते में कुरकुरापन है। इस तरह से मैं तोड़ के दिखा रही हूँ आपको। अंदर से सॉफ्ट है। तो इस तरह से आपको जब भी कुछ नया बनाना है, कुछ नया खाने का मन है, तो इस तरह की रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं। केचप, जो भी सॉस पसंद है उसके साथ आप ट्राई कर सकते हैं। बच्चों के लिए बनाइए, बड़ों के लिए बनाइए। बिल्कुल कम सामान में बनके तैयार होगी ये रेसिपी। बस 2 से 3 चीज़ें आपकी लगेंगी और झटपट से नाश्ता तैयार होगा। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी को देखिए और ट्राई कीजिए। सबके लिए बनाइए, सब बहुत खुश हो जाएंगे और आपको भी पसंद आएगी। तो इस तरह की रेसिपी आपको ट्राई करनी है ना, तो इस नाश्ते को आपको ज़रूर ट्राई करना है। तो जब भी आपके पास कम टाइम है, कुछ नया भी बनाना है, कुछ टेस्टी भी बनाना है, कुछ हेल्दी भी बनाना है सबके लिए, तो इस तरह का नाश्ता आप ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद हो तो प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।